नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ा, 20 जिलों में 438 सक्रिय रोगी। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पुनर्निर्धारण, शिक्षा विभाग में 10,000 से ज्यादा पद सृजित। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित। और प्रदेश में मावठ से सर्दी का असर तेज, घने कोहरे से आवागमन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों का दायरा बढ़कर 20 जिलों तक पहुंच गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 438 हो गई है। सबसे ज्यादा 273 मरीज जयपुर जिले में हैं। कल संक्रमण के 97 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर जिले में 75, जोधपुर में 9, उदयपुर में 3, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर में 2-2 और अजमेर, झालावाड़, झुंझुनूं तथा कोटा में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 13 और रोगी ठीक भी हुए। देश में कोविड टीकाकरण 143 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। इनमें से 83 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके पहली और 59 करोड़ 10 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। वहीं प्रदेश में टीकाकरण 8 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। 4 करोड़ 60 लाख से अधिक को पहली और 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। 15 से 18 वर्ष के युवाओं के कोविड टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थी वॉक इन रजिस्ट्रेशन सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की थी कि इस आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। अन्य बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती खुराक 10 जनवरी से दी जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि केवल उन्हीं लोगों को ये खुराक दी जाएगी जिनको 9 महीने या इससे पहले दूसरी खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। समापन सत्र में प्रशिक्षणार्थियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव और प्रभारी अजय माकन, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। वर्चुअल माध्यम से शिविर से जुड़कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की ताकत कार्यकर्ता ही होते हैं और उन्हें योग्यता अनुसार आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वालों के बीच टीम के रूप में काम करने की भावना जागृत होती है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षण शिविर में प्राप्त अनुभव जिंदगी भर याद रहते हैं। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कल प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पुनर्निर्धारण 2021 लॉन्च किया। डॉ कल्ला ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में विद्यालयों में हुई नामांकन बढ़ोतरी के बाद शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाकर विद्यालयवार पद आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन हुई इस प्रक्रिया में विभाग में 10,000 से ज्यादा पद सृजित हुए हैं। इनमें लगभग 8,000 लेवल 1 और 2 अध्यापक के पद, 124 वरिष्ठ अध्यापक के पद और 2,232 शारीरिक शिक्षक के पद शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर महीने में हुई इन परीक्षाओं में महिला परीक्षार्थियों का परिणाम बेहतर रहा है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष की 10वीं और 12वीं के नतीजे 2.67% और 19.15% अधिक रहे हैं। 10वीं की परीक्षा में पूजा चौधरी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा कल संपन्न हुई। 2 दिन तक चली इन परीक्षाओं के तीसरे चरण में कल कुल 3,75,881 और चौथे चरण में कुल 3,66,606 अभ्यर्थी शामिल हुए। बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से 16 जनवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। आयकर विभाग ने प्रदेश के 2 व्यावसायिक समूहों की 50 से अधिक परिसरों पर छापेमारी की है। इनका राज्य के बाहर भी एलईडी, रियल एस्टेट और होटल का कारोबार है। इनमें से एक समूह के मामले में तलाशी दल ने 150 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय वाले लेनदेन का पता लगाया है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से कल झाडोल क्षेत्र की मानस ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत हुई। सहायक निदेशक रामावतार मीणा ने बताया कि इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को स्वच्छ भारत अभियान और कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में 2 दिन से जारी मावठ और बर्फीली हवाओं से सर्दी का असर तेज हो गया है। कल जयपुर, बारां, भरतपुर, झालावाड़, जालौर, सिरोही, बूंदी, अलवर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर सहित कई जगह बारिश हुई। करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में आज घना कोहरा छाये रहने के समाचार हैं। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में पारे में काफी गिरावट दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान आज 2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कल 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जिले में घने कोहरे से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट ज्यादातर भागों में दर्ज की जाएगी। वहीं दिन के अधिकतम तापमान में भी ग्रेजुअली राइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी। 3 दिनों के दौरान राजस्थान के उत्तरी और वेस्ट राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा भी छाये रहने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा दिनांक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना भी बनी हुई। राज्य सरकार ने खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर छूट की अवधि बढ़ाकर 30 जनवरी 2022 कर दी है। ये छूट पहले 31 दिसंबर 2021 तक थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ गया है। 20 जिलों में 438 सक्रिय मामले हैं। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पुनर्निर्धारण किया गया है। शिक्षा विभाग में 10,000 से ज्यादा पद सृजित हुए हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। और प्रदेश में मावठ से सर्दी का असर तेज हुआ। घने कोहरे से आवागमन प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।